Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay. Is it okay? Yes, sir. Sure. Mr. Mukherjee, as far as my knowledge is concerned, I have already posted the question with the solution in your Google Form at least 4 to 5 days back. Am I correct? Yes, sir. No. Mr. Mukherjee kept his books under single entry system. Single entry means under incomplete records. The following particulars are obtained from his books. You are required to prepare trading profit and loss account and the balance sheet. That is, from incomplete records, we need to prepare final accounts as if it is a complete records. Debtors balance, stock balance, furniture balance, and creditors balance they have given. Transaction relating to cash also given. क्या क्या दिया है बेटा? Cash collected from debtors, cash paid to creditors, salaries, rent, office expenses, drawings, fresh capital introduced, mm, cash purchase, cash sales, discount received, discount allowed, return inward, return outward, and bad debts. They have given. Uh, तो करते हैं. करते हैं. What is the balance of debtors? आप लोग जानते ही हैं. और डेटर्स का बैलेंस, क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? हम लोगों के पास क्लोजिंग क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज आ जाएगा. वहां से टोटल परचेज, टोटल सेल्स निकाल सकते हैं अगर कैश सेल्स है तो. डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 18,000, क्लोजिंग 25. तो ओपनिंग बैलेंस, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर 60,800. डिस्काउंट अलाउड क्वेश्चन में दिया हुआ है. डिस्काउंट अलाउड कितना है बेटा? 300. 300. sir. रिटर्न इनवर्ड कितना है? 1000. 1000. We will consider the return inward and outward. Inward, sir. Why? सर सेल से रिलेटेड है ना. क्यों? रिटर्न आउटवर्ड सेल से क्यों नहीं रिलेटेड है? रिटर्न इनवर्ड क्यों रिलेटेड है? रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है सर. वो तो परचेज रिटर्न है सर. क्या सिखाया था? आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है. अगर माल अंदर आया कभी तभी तो बाहर जा सकता है. अंदर क्यों आया होगा सर? परचेस करने से अंदर आता है तो बाहर जाने का कारण परचेज रिटर्न हुआ. सिमिलरली सेल्स करने से बाहर जाता है, वो अंदर आने का मतलब है रिटर्न में आ रहा, तो सेल्स रिटर्न. ओके. यस सर. कितना? सर 1000 सर. 1000. बैड डेट दिया है 200. यस सर. क्लोजिंग डेटर्स का फिगर वो भी दिया है 25,000.
टोटल फिगर मुझे थोड़ा हेल्प लगेगा आप लोगों का, बोलो। 87,300. और आपका डेबिट साइड में बैलेंस है, डेबिट बैलेंस 18,000। तो कारण क्या सर है? 69,300. ये क्या है सर? बैलेंसिंग फिगर है क्रेडिट सेल का, कितना? 69,000। 300. यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो क्रेडिटर्स में आते हैं। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 4,500। तो आ जाओ, कैश कितना? कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना बेटा? 44,000। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. रिटर्न आउटवर्ड 800। 800. रिटर्न आउटवर्ड 800। परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड 700. 700। हाँ, तो मेरा टोटल कितना हुआ सर? होल्ड, आपका क्लोजिंग बैलेंस है तो क्रेडिटर्स का 4,500। तो क्या होगा बच्चों? 45,500. 45,500। 50,000 होगा सर. सर 50,000 होगा. 50,000. 50,000 होगा. 50। तो परचेस कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर बच्चों? 4,000. 44,000. 44,000 sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई प्रॉब्लम? No, sir. जस्मीन, शहाना? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए सर, यहाँ पर बिल रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल नहीं है तो उसका अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में देखिए कैश सेल्स, कैश परचेज भी बोल दिया है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन आया है क्रेडिट सेल का, नॉट नेसेसरी इट इज द टोटल सेल्स, इसके साथ कैश सेल्स ऐड हो से ही टोटल सेल्स आएगा। ओके, सेम वे में परचेज जो है दैट इज क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, उसके साथ कैश परचेज ऐड करेंगे तो टोटल परचेज आएगा। डन? Yes, sir. Sir. सर यहां पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे? आंसर होगा स्ट्रेट वे में नो। रीजन होगा सर यहां पर जीपी परसेंटेज ही नहीं दिया है तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करके क्या करूंगा? नॉट इवन दैट, मेरा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, परचेज भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और तो कुछ नहीं लगेगा। नो कैश एंड बैंक। अच्छा, यहां पर देखिए कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नील है। नॉट इवन दैट, क्वेश्चन में ये भी नहीं बोला है इट्स द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, तो कैश बैलेंस ओपनिंग भी नील है, क्लोजिंग भी नील है, तो आपको एनी वन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, आइदर ओपनिंग और क्लोजिंग। तो अगर ओपनिंग निकालना है तो ओपनिंग को जीरो करिए, अगर क्लोजिंग करना है तो सॉरी, अगर ओपनिंग निकालना है तो क्लोजिंग को जीरो करिए, और क्लोजिंग निकालना है तो ओपनिंग को जीरो करिए। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ओपनिंग को करेंगे जीरो। चलो, कैश एंड बैंक का बैलेंस क्या है सर? कुछ नहीं दिया है, नील। एज्यूम करते हैं, ये आपका एजम्पशन है, बिकॉज इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो कैसे करेंगे? एज्यूम। डेटर्स कितना है? कलेक्शन 60,800। कैश सेल्स कितना है? 1,500। कैपिटल इंट्रोडक्शन कितना है? फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 2,000। 2,000. क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना है? 44,000। सैलरीज कितना है बच्चों? 12,000। 12,000. रेंट कितना है? 1,500. ड्राइंग्स कितना है? 1,800. नहीं, no sir. 3,000 ना? 3,000 sir. Yes, sir. 3,000.
क्रेडिटर्स, सैलरीज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं लिखा। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना? 1800 1800। कैश परचेस कितना? 5000। फर्नीचर परचेस भी बोल दिया है सर। डायरेक्टली नहीं मिला है, इनडायरेक्टली मिल सकता है। देखिए फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 1500 है, क्लोजिंग बैलेंस 1500, सॉरी ओपनिंग बैलेंस 1000, क्लोजिंग बैलेंस 1500। जो डिप्रिसिएशन करने से तो बैलेंस बढ़ता नहीं है, घटता है। तो एक ही कारण के लिए बैलेंस बढ़ सकता है, प्रोबेबली परचेज हुआ है जिसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। मतलब आपको एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन दिया है। आपको सेंस लगा के यूज करना पड़ेगा। भाई फर्नीचर का तो परचेज हुआ है, तो 1500 माइनस 1500। क्लियर? फर्नीचर के बारे में बताइए ना सर। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1000 क्लोजिंग बैलेंस 1500 1500 sir. 500 एकदम। तो मैं अगर अच्छा यहां पर करने से मैं ये करने के टाइम देख रहा हूं मेरा क्लोजिंग फिगर में नील आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज बैंक बैलेंस नहीं दिया है। मैं लिख सकता हूं बैंक में ओवरड्राफ्ट लोन बोल के। मैं एक काम करता हूं, उल्टा करता हूं, बाई बैलेंस CF 0 कर देता हूं। तो इसको एज्यूम करते हैं, एज्यूम ओपनिंग बैलेंस देन क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। अगर सर उल्टा होता तो मैं बैंक ड्राफ्ट बोल के भी लिख सकता था, बिकॉज क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितना क्रेडिट साइड ज्यादा है बोलो? 67,800 sir. और आपका डेबिट साइड कितना है? डिफरेंस 3500। इसको मैं काट देता हूं ओपनिंग बैलेंस। अगर मैं ओपनिंग बैलेंस को 0 कर देता देनो बैंक ओवरड्राफ्ट आता, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर बैंक का नामो निशान उल्लेख गिवन नहीं है, तो मैं इसको कैश अकाउंट मान के, बिकॉज बैंक अकाउंट होगा तो कुछ ना कुछ बैलेंस रहेगा, तो मैं इसको कैश मान के चलूंगा। तो क्लोजिंग बैलेंस को नील कर दूंगा, ओपनिंग बैलेंस को फिगर रखूंगा। क्यों? बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस में यहां पर नेगेटिव आ रहा है। तो एक ही पॉसिबल हो सकता है, अगर क्लोजिंग बैलेंस नील करूंगा तो ओपनिंग बैलेंस कुछ आएगा, बिकॉज कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है। तो कुछ फिगर नहीं है तो मैं 0 मान के चलूंगा, तो बैलेंस कहां पर होगा? ओपनिंग में। लेकिन अगर ओपनिंग में 0 मार्क करता तो मेरा क्लोजिंग में नेगेटिव फिगर आता है, जो नहीं पॉसिबल है। तो एनी वन को बुद्धि लगा के आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं, क्लोजिंग का क्रेडिट फिगर आता है, वो सही नहीं होगा। कैश का कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। आप बोलेंगे सर बैंक का तो ओवरड्राफ्ट हो सकता है, यस, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर बैंक बोला नहीं है, इसलिए आप नहीं करेंगे। दूसरा आपका लॉजिक हो सकता है, सर यहां पर तो कैश के बारे में भी तो नहीं बोला है। भाई नहीं तो लिक्विड कुछ तो रहेगा जिसके बेसिस में ट्रांजैक्शन करेगा। तो मैं मान के चलता हूं कैश के बेसिस में ही ट्रांजैक्शन हुआ है, बैंक के बेसिस में नहीं। क्लियर? यस सर। Yes sir. चलो अब ओपनिंग करते हैं। डेटर्स कितना है बच्चों? ओपनिंग डेटर्स 18,000। 80,000। 18 बच्चों। यस सर 18,000। स्टॉक कितना है बच्चों? 9,800। फर्नीचर कितना है? 1,000 sir. 1,000। कैश कितना है? ये कैश आया है 3,500। अगर मेरा सोल्यूशन देखेंगे तो आपके लगेगा सर कैश तो नहीं है, वहां पर दूसरा कुछ है मैंने लिखा है, मुझे लग रहा है वो मेरे सही नहीं किया है, मोर लॉजिकल होगा।
वहां पर मैं फर्दर कैपिटल इंट्रोडक्शन पकड़ा था, उससे ये मोर लॉजिकल है। ओपनिंग कैश बैलेंस को 3500 लिख दो। क्रेडिटर्स कितना है बच्चों? 44,000 ना क्या 6,000? बोलिए कैपिटल का बैलेंस। 26,300. सॉरी 26,300. 26,300। 26,300 टोटल। 32,300. हाउ हाउ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो। 32,300. सर 32,300 सर। 32,300 ही होगा. 32,300। यस सर। देन Yes, sir. क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा? 26। सर 6,000 ने लेस किए हैं. ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा ही गलती था। ठीक है, Yes, sir. अब ट्रेडिंग पीएल। ओपनिंग स्टॉक कितना? ओपनिंग स्टॉक 44,000. नो 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 नो, ओपनिंग स्टॉक 9,800। Sorry, sir. परचेस कितना? दो प्रकार का परचेस है बेटा, एक क्रेडिट एंड कैश। क्रेडिट कितना बच्चे लोग? क्रेडिट 44,000. परचेस है 44,000 और कैश परचेस 5,000. 5,000। टोटल 49,000. 49। कैश परचेस कैश सेल्स 69,300। कैश कितना? 1,500। टोटल कितना? अच्छा 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 अच्छा, होल्ड 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 होल्ड, एक चीज करना भूल गया। 49,000 लेस रिटर्न आउटवर्ड कितना? रिटर्न भी तो था। रिटर्न आउटवर्ड 800. 800। कितना आएगा? कितना आएगा बच्चा? 48। 200। আমি এখন মাথা রাখিনি, দেখি কাউল कितना सेल्स का? सेल्स का कितना है? 17,800. सर 70 होगा. रिटर्न कितना? 1,000. कितना आ रहा है? 69,800. क्लोजिंग स्टॉक जाओ, हमें पौधा छोड़ दो बस। कितना क्लोजिंग स्टॉक? 13,200. जस्ट चेक। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? टोटल 83,000 होगा। बोलो माइनस ग्रॉस करके। प्रॉफिट 25,000। 25,000 सर. सैलरीज कितना? $12,000। रेंट कितना?
1500. ऑफिस एक्सपेंसेस कितना? 1800. 1800, not 800. डिस्काउंट अलाउड कितना? 300. डिस्काउंट बैड डेट कितना? 800 आई थिंक ना 200. बैड डेट 200. ग्रॉस प्रॉफिट कितना? डिस्काउंट रिसीव कितना? बोलो टोटल 25. 25,000. नेट प्रॉफिट बोलो. बोलो 9,900. डन. Yes, sir. बैलेंस शीट. फर्नीचर का सर डिप्रिसिएशन नहीं दिया है, ना रेट दिया है, ना क्लोजिंग इंफॉर्मेशन से मिल रहा है. तो फर्नीचर कितना? 1500. स्टॉक कितना? 13,200. डेटर्स कितना? 25,000. कैश बैलेंस कितना? नील. कैपिटल कितना? 32,800. ना 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 कैपिटल 26,300. Yes, sir. 26,300. इंट्रोडक्शन कितना? 2,000. नेट प्रॉफिट कितना? ड्राइंग्स कितना? 3,000. आउटर में कितना जाएगा? 35,200. क्रेडिटर्स कितना बोल? 4,500. टोटल करो. 39,700. नोट 1 क्या लिखा? ड्यू टू paucity of information we have assumed that opening closing cash balance is nil. Okay. Yes, And sir. balancing figure in the cash account is treated as opening cash balance. However, we may assume differently or alternatively. Okay. सर ये पॉजिटिव है, ये क्या है सर? पॉजिटिव PAUCITY मतलब बोझो समझो, ये भी समझाना पड़ेगा. लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बा शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. बा absence of information. इतना ऑल्टरनेटिव बोल दिया है. ठीक है. समझ में Yes, आया? sir. नहीं आया?
एग्री? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. सर हाँ बोलो। सर कैश अकाउंट पिन से बता दिए हैं सर, कैश अकाउंट। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं पर आपका बैंक बा कैश कुछ नहीं बोला है, तो बिजनेस विदाउट कैश तो नहीं चल सकता। तो कैश को मैं मान लेता हूं बैलेंस है। यहाँ ओपनिंग का बैलेंस दिया है ना क्लोजिंग का बैलेंस दिया है, मुझे किसी को तो फिक्स करके करना पड़ेगा। दो अननोन तो नहीं हो सकता है, ओपनिंग भी निकालूंगा क्लोजिंग भी निकालूंगा, ये नहीं हो सकता है। अगर ओपनिंग को जीरो करता हूं तो क्लोजिंग फिगर नेगेटिव में आ जाता है, जो कैश का नेगेटिव बैलेंस कभी भी पॉसिबल नहीं है। बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है ओवरड्राफ्ट बोल के, लेकिन कैश का नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स वाई ओपनिंग बैलेंस को जीरो करता हूं तो क्लोजिंग नेगेटिव आता है। तो बेस्ट वे क्या है, क्लोजिंग को जीरो करो, ओपनिंग को पॉजिटिव फिगर लगाओ, दैट कैन बी पॉसिबल। क्लोजिंग बैलेंस को मैं कैश बैलेंस को नील मानता हूं जीरो, तो ओपनिंग फिगर ही आपका बैलेंसिंग कैश बैलेंस है। ठीक है? जी सर। तो सर नीचे बैलेंस टू बैलेंस सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट लिखे हैं सर आप डेबिट साइड। सर वही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप सही है सर। Yes, sir. ओके ओके, सॉरी मेरे साइड से ही सॉरी है। नाउ प्रॉब्लम 2। क्या होता है, पढ़ो। Mr. P.K. Banerjee kept no books of accounts for his business. An analysis of his rough cash book for a calendar year 2014 shows the following particulars. Receipt from debtors 80,000, further capital introduced 10,000, overdraft balance हो ही सकता है, बैंक में ओवरड्राफ्ट है 5,000, creditors का पेमेंट, बिजनेस एक्सपेंसेस, वेजेस पेड, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स एंड बैंक बैलेंस एंड कैश इन हैंड, दो मिला के बोल दिया है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। Debtors, creditors, cash, stock, plant and machinery, furniture. All sales and purchase were on credit. मतलब कोई कैश सेल्स एंड कैश परचेस नहीं है। From the above particulars, prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31/12/2014. Provide depreciation plant and machinery 10% and on furniture 5%. करिए। प्रॉब्लम को अच्छी तरह से देखिए, मैं आ रहा हूं।
करें? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट एज यूजुअल ओपन करेंगे। आप लोगों ने फीस दे दिया है कॉलेज का? डेटर्स क्या होगा? 60,000 है। कैश सेल्स कितना है? कोई डिस्काउंट बैड डेट नहीं है। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर से 80,000, तो सेल्स क्रेडिट बैलेंस फिगर आ जाएगा Yes, sir. कितना? 1,30,000. 10,000. ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलो क्रेडिटर्स 1,30,000. क्यों रे? 1,70,000 1 lakh माइनस 1,10,000 आएगा सर। सर सही है Yes, सर। sir. 110. तो घबरा क्यों दे रहा है मुझको? क्रेडिटर्स 20, क्लोजिंग 22,500, क्रेडिटर 20, क्लोजिंग। पेमेंट कितना किया? पेड टू क्रेडिटर्स 42,000। इज इट करेक्ट? Yes, sir. 42,000, हाँ, पेड टू क्रेडिटर्स। कितना होगा बैलेंसिंग फिगर? तो बोल दिया है 44,500 हुआ सर। 500। सर 64,500 टोटल। और ये 44,500 44,500, sir. 4,500। डन? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स क्रेडिटर्स स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। तो चलो कितना होगा डेटर्स बेटा? 60,000। स्टॉक कितना बच्चों? 16,000। 16,000 सर। फर्नीचर कितना? 2,000। और प्लांट 30। क्रेडिटर्स कितना? 20,000। 20,000. बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस 5,000। बोलो कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर? 83,000. Sir, 83,000 sir. टोटल 1,08,000 sir. 8,000. डन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देन ट्रेडिंग
ओपनिंग कितना? 16,000. 16,000. परचेस कितना? 44,000. 44,500. क्रेडिट परचेस नहीं है बोल दिया था। वेजेस कितना? 17,500. सर नहीं होगा। अच्छा कैश बुक, अच्छा सर हम लोग यहाँ पर कैश अकाउंट क्यों नहीं किए? यहाँ पर कैश ओवरड्राफ्ट है अकाउंट सर क्यों नहीं इसमें। किए? बिकॉज ऑलरेडी दे हैव गिवन, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट, receipt payment is nothing but a summarized cash book, yes or no? Yes, sir. Yes So sir. receipt payment is nothing but the summarized cash book. Done? Yes, sir. तो इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। वेजेस कितना? नहीं तो करना पड़ता। 17,500। कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट? टोटल 1,28,000। हाँ, Gross profit 50,000. चलो जी, ग्रॉस प्रॉफिट 50 हो गया। बिजनेस एक्सपेंसेस बोलो। बिजनेस एक्सपेंसेस कितना? 12,000. वेजेस पेड 17,500 तो ऑलरेडी डन। ड्राइंग्स यहां पर नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन बोल दिया है 10%, मशीनरी के ऊपर, फर्नीचर 5%। और मजा देखो, मशीनरी एंड फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस सेम। इसका मतलब क्या इंप्लाइड होता है? ना परचेज हुआ है ना सेल हुआ है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो स्ट्रेट वे में 30,000 के ऊपर 10% और 2,000 के ऊपर 5%। तो 10% ऑन 30,000 3,100. नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 34,900. 34,900। देख के कॉपी क्यों कर रहे हो? नहीं सर, कैलकुलेट किए हैं। कैसे Yes, होगा? sir. देन ग्रॉस प्रॉफिट मैंने गलत लिखा। बोलो कितना आएगा? 50,000. 50,000 ही आएगा सर। और माइनस करके 34,900 माइनस करके बता। एग्री? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. चलो बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी कितना? 30,000। डेप्रिसिएशन 3,000। आउटर कॉलम 27,000। फर्नीचर 2,000। डेप्रिसिएशन 100. आउटर कॉलम 1,900। यस और नो? यस सर। कितना? स्टॉक कितना? 18,000. डेटर्स डेटर्स कितना? 90। सर 60,000। ना, क्लोजिंग तो 90 है, ओपनिंग 60 है बेटा। Yes. Yes, Yes sir. sir. Yes sir. कैश इन हैंड 2,000. and bank 6,500.
6,500 and 2,000. Agree? Yes, sir. कैपिटल कितना? कैपिटल 83 ओपनिंग कैपिटल। इंट्रोडक्शन कितना? 10,000। देखो हमारी कैश बुक 10,000. 10,000 और ड्राइंग्स भी देख लो 5,000। नेट प्रॉफिट कितना? 34,900। ड्राइंग्स कितना भूल गया? 5,000. 5,000. क्या होगा बोलो? ड्राइंग्स लेस होगा। हाँ 1,22,900. क्रेडिटर्स कितना? 22,500। बोलो 1,45,400, sir. डन। Yes, sir. एग्री? Yes, sir. बोलो एनी डाइट तो क्लियर करो। ये सर मुझे वो जगह समझाइए। डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम को 2-3 बार पढ़ो, उसके बाद सॉल्यूशन। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बहुत बार आ चुका है। पढ़ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. बोलो Yes, sir. एक बार खुद से पढ़ो। इनी बाबड़ी। Sir, PM full form per month. पर मंथ। हाँ बेटा।
करें? Yes, sir. Yes, sir. On 19, Mr. S. Sen commenced a business. Is very important word. Commence मतलब Start, sir. गुड, इनिशिएट किया है। तो मैं बोल सकता हूं उस टाइम ओपनिंग बैलेंस में डेटर्स, क्रेडिटर्स, फर्नीचर कुछ नहीं जा सकता। Yes, He sir. did not maintain proper books of accounts. At the end of the year, the following information were obtained after going through the records. All cash received on cash sales, I repeat, all cash received from cash sales were banked after keeping 1000 per month for petty expenses. जितना कैश आपको कैश सेल से मिलता है वो बैंक, आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं। सर यहां पर कहां लिखा है डिपॉजिटेड टू बैंक? अरे बेटा, वाज बैंक्ड का मतलब है पैसा बैंक में डिपॉजिट करना। देखिए बैंक ने नॉर्मली नाउन होता है, यहां पर नाउन को जब ईडी लगा के वर्ब कर देते हो मतलब बैंक वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है, दैट इज बैंक में पैसा जमा कर रहे हो। वाज बैंक्ड आफ्टर कीपिंग रुपीज 1000 पर मंथ। जितना कैश सेल्स होता है टोटल कैश सेल्स से 1000 पर मंथ हिसाब से 12000 पेटी एक्सपेंसेस के लिए रख के बाकी पैसा आप क्या जमा देते हो? बैंक में डिपॉजिट कर देते हो। नॉट ओनली द पेटी कैश, आफ्टर मंथली ड्रॉइंग्स ऑफ 800 रुपया, मतलब आपको कैश सेल से जितना मिलता है, ठंडे दिमाग से सुनो, आपको कैश सेल से जितना मिलता है, बंद कर दिया था, आपको कैश सेल से जितना मिलता है, टोटल जो कलेक्शंस होते हैं उसका एक पार्ट आप पेटी कैश के लिए रखते हैं, दूसरा पैसा आप फॉर योर ड्रॉइंग्स के पर्पस के लिए रखते हैं। तो 1000 पर मंथ इंटू 12 करके 12000 आपका पेटी एक्सपेंसेस हुआ, एंड 500 इंटू 12 दैट इज 6000 आप ड्रॉइंग्स करके बाकी जो बैलेंस बचता है कैश सेल्स से, मान लीजिए 10 लाख 1 लाख रुपया कैश सेल्स है, तो वहां से 1000 इंटू 12000 माइनस करेंगे फॉर पेटी एक्सपेंसेस, एंड 500 रुपया ड्रॉ करने के बाद जो बैलेंस बचेगा दैट इज 1 लाख से 12000 माइनस करके 6000 माइनस करके जो आपको 84000 बचेगा वो आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। ना सवाल है क्या 1 लाख बोल दिया था? नहीं बोल दिया था, आपको बुद्धि करके निकालना पड़ेगा ये कितना, ये फिगर कितना है देखना है। दूसरा, काउंटर फॉइल ऑफ पे इन स्लीव। जानते हो काउंटर फॉइल्स क्या होता है? No, sir. नहीं सर। कभी बैंक में पैसा जमा दिए हो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्या है? डिपॉजिट कर दे सर। डिपॉजिट कैसे करते हो? याद करो। सर स्लिप में, सर स्लिप में लिख के, क्या करते हो? सर स्लिप में लिख के, सर स्लिप का फिल अप करते हो। स्लिप का फिगर कैसा है सर? इसका 2 पार्ट रहता है, बीच में काटने के लिए एक जगह रहता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अभी जानते हो घर में अगर वो आइटम है देखो तो उसके ऊपर क्या लिखा है, देखना, लिखा है पे इन स्लिप, डिपॉजिट स्लिप। यस सर लिखा रहता है। sir. यस सर लिखा हुआ है। मैक्सिमम बैंक में वो लिखा रहता है। तो वो जो स्लिप है, वो स्लिप हम लोग को तो एक चेक जमा देते तो 2-3 रहता है, लेकिन कंपनी बा फार्म वो तो रेगुलर चेक जमा देता है, तो उसका बहुत डिपॉजिट स्लिप हो जाता है। तो डिपॉजिट स्लिप में बोल रहा है क्या, डिपॉजिट स्लिप आप ऐड करके देख रहे हैं। अच्छा, टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है? 1 लाख रुपया। बैलेंस ऑफ कैश सेल्स, बैलेंस ऑफ कैश सेल्स का मतलब है, बैलेंस ऑफ कैश सेल्स का मतलब है आपने जो टोटल कैश सेल्स किया है उससे ड्रॉइंग्स को माइनस करके, पेटी एक्सपेंसेस को माइनस करके बाकी पैसा आपने जो बैंक में जमा दिया है वो कितना है? 78,000। व्हाट देखो, बैलेंस ऑफ कैश सेल्स नहीं बोला है, बिकॉज बैंक में तो कैश सेल जमा ही नहीं होता है। बैंक में कैश सेल्स का एक पार्ट जमा होता है और बाकी पार्ट आपका क्या है? ड्रॉइंग्स के लिए है और पेटी एक्सपेंसेस के लिए, यस और नो? Yes, sir. और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, मतलब कैश सेल्स कैश में होता है और डेटर्स का कलेक्शन कहां पर होता है? क्रेडिट सेल का कलेक्शन चेक में, बैंक में।
तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मतलब डेटर से तुम लोग जो चेक मिला है वो बैंक में डिपॉजिट किया है कितना 1 लाख, यस और नो? 3 मिल गया। Yes, sir. कैपिटल इंट्रोडक्शन मिल गया, दूसरा कैश बैलेंस जितना कैश सेल्स का जो बैलेंस डिपॉजिट किया है बैंक में वो मिल गया, और थर्ड आपने जो कलेक्शन किया कस्टमर से जो बाकायदा चेक में इशू कलेक्शन हुआ था वो चेक डिपॉजिट हुआ है। तो 3 डिपॉजिट का केस क्लियर? Yes, sir. लव यू। नेक्स्ट, आपने क्रेडिटर्स को भी पेमेंट किया वो भी चेक में, कहां से आपको पता चला? काउंटर फॉइल्स ऑफ चेक। सर जितना तक मुझे पता है सर चेक में तो काउंटर फॉइल्स नहीं होता है, चेक में तो एक चेक ही होता है और उसमें तो काउंटर फॉइल्स नहीं होता है। घर में किसी का अगर चेकबुक है तो आप मेरे सामने चेकबुक लाके आप देखिए, चेकबुक के स्टार्टिंग में लिखा रहता है, होल्ड करो दिखाते हैं अगर मेरे पास अवेलेबल है तो। हाँ ठीक है, चल ये मेरा इंडियन ओवरसीज बैंक का चेकबुक है, ये चेक का पन्ना है, ये तो सभी जानते हो। Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. सर ये कभी ये देखे हो ये पेज चेक का पहले रहता है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसमें sir. आपको क्या लिखते हैं? चेक नंबर, डेट, किसे फेवर में चेक किए हैं, ये सब सर रहता पार्टी है का ना? नाम पे सर, पार्टी पार्टी का नाम पे Yes, सर। sir. किसके किसके नाम पे चेक इशू हुआ है, ये सर नो? यस सर। Yes, sir. ये सर ये सेविंग्स अकाउंट के लिए ये पे इन स्लिप है, Yes, काउंटर फॉइल्स है, लेकिन ये सेविंग्स बैंक अकाउंट है। करंट अकाउंट में ऐसा ही एक पार्ट उसके सामने रहता है, उसको काउंटर फॉइल्स बोलते हैं चेक का। करंट अकाउंट जो लोग मेंटेन करते हैं, करंट अकाउंट जो मेंटेन करते हैं उसका काउंटर फॉइल जैसे पे इन स्लिप का एक छोटा पुर्जा रहता है, उसी तरह चेक का भी एक छोटा पार्ट सामने रहता है जिसको बोलते हैं काउंटर फॉइल्स। सर जब जो सर बिजनेसमैन यूज करते हैं ना सर। यस, जो करंट अकाउंट लोग यूज करते हैं, हम लोग करंट अकाउंट यूज थोड़ी करते हैं, हम तो सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, Okay, sir. वहां से आपको पता चल Yes, रहा है sir. 3 पेमेंट आपने किया है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,50,000, पेमेंट टू सैलरी 35,000 एंड परचेस किया है 10,000। क्लियर और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अच्छा, फर्स्ट क्लास। नाउ इस पॉइंट में मेरा आपसे एक सवाल है, एनीबॉडी इन द क्लास कैन से दैट व्हाट इज अमाउंट ऑफ द कैश सेल्स? क्लास में कोई बोल सकता है कितना कैश सेल्स है? आंसर आपके सामने ही है, थोड़ा कैलकुलेट करके बोलना पड़ेगा। 78,000. Sir, 96,000. 6,000. क्यों? एक लोग बोल रहे हैं 96,000 70, ना एक लोग बोल रहे हैं 78 और कोई बंदा कहां से गधे की तरह फिगर लेके ला ही लिया 96,000। तुम लोगों को क्या दूसरा कुछ नजर में आ रहा है? 96 सर 96 तुम लोगों से कहां से मिला? सर उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। 79,500. 79,500. 79,500। अच्छा, और वो फिगर कहां से लाए हो? सर 78,000 बैलेंस ऑफ कैश सेल्स और बैंक जो करके रखा था 1,000 पेटी कैश और 500 ड्राइंग्स का। अली अहमद, तुमने एक चीज देखना भूल गए हो, ये 1,000 पर मंथ था। अच्छा, Yes, sir, sorry, sir. 12,000 12,000 होगा। तो और सर फिर लेस होगा ड्राइंग से 6,000। तो सर कितना लेस कैश करके सेल? बैलेंस दिया ना सर 78,000। वो तो मुझे पता नहीं, आप लोग बोलिए। उस सर हिसाब से तो बोलो बोलो बोलो, कैरी ऑन, डरते क्यों हो? 96,000 उस हिसाब से तो 96 सही बोला था सर। हाँ सर, वही बोले थे? 96,000। यस सर 96,000. अच्छा अच्छा, 96 ही तो होगा क्यों सर। क्यों क्यों 96 हो रहा है? सर वो बैलेंस है ना 78,000 कैश सेल्स का। जाओ जाओ,
দরজাটা লাগা পুরনো লিঙ্কটা দেখ আচ্ছা মাকে দেখ बोलो सर 78 के था साथ क्या होगा 12,000 at कारण सर वहाँ petty बैंक डे लिखा हुआ सर ईडी हाँ सर 12,000 तो ऐड होगा Yes, sir. Yes. प्लस 6,000 Drawing. 6,000 sir. 6,000 6,000, sir. टोटल मिला के कितना हो रहा है 26,000. यस और नो Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट वेरी गुड मेरा तो नालायक को तो एकदम का फुल फॉर्म में दे रहा है एकदम वेरी गुड सर मुझे नहीं समझ में आया सर। अरे तुम्हारा टोटल कैसेल्स का फिगर से तुमने 12,000 पेटी एक्सपेंसेस के लिए हटाया और 6,000 ड्राइंग्स के लिए हटाया करने के बाद बैंक में डिपॉजिट किया है 78,000 तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 1 lakh. ठीक है ओरिजिनल अमाउंट 1 लाख कैसे होगा 78,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 78,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 कितना होता है 96,000 96,000 क्लियर और नॉट 96,000. Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. चलो 4 5 6 7 एडजस्टमेंट को ध्यान से देखो 4 नंबर एडजस्टमेंट है ग्रॉस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट मतलब जीपी परसेंटेज दिया है मतलब कोई ना कुछ तो इंफॉर्मेशन मिसिंग है यस आपके सामने देखिए देखते हैं डिस्काउंट अलाउड बोल दिया है 2,000 डिस्काउंट रिसीव बोल दिया है बैड डेट बोल दिया है पेटी कैश एक्सपेंसेस मतलब जो 12,000 पैसा आप हटाए थे उससे भीतर 200 रुपया पोस्टेज 1,000 स्टेशनरी 2,000 कॉन्वेंस एंड रेंट दिया 2,200 बाकी आपका कैश का बैलेंस बचा हुआ है यस और नो Yes, sir. Yes, sir. गुड Yes. आपको डेटर से मिलने वाला है 10,000 और क्रेडिटर से मिलने वाला है 20,000 मिला है क्वेश्चन में Yes, sir. मतलब ये क्लोजिंग Yes, sir. डेटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स सर Yes, sir. ओपनिंग का तो फिगर नहीं है हाँ सर बिजनेस कमेंस्ड किया है ना very good just started the business how is it possible to opening debtors and opening creditors subsequent year में हो सकता है लेकिन फर्स्ट ईयर में कभी भी नहीं हो सकता है क्लियर Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, गुड sir. वेरी गुड दूसरा सर स्टॉक का फिगर तो नहीं दिया मजा ही मजा हो रहा है कैसे निकलेगा मेमोरेंडम से memorandum से निकलेगा, sir. जीपी परसेंटेज दिया है सर तो Yes, sir. कैलकुलेट इजीली द सेल्स एंड परचेज इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल सर मेरा एक सवाल है ओपनिंग स्टॉक का फिगर तो नहीं दिया ओपनिंग स्टॉक का फिगर तो नहीं दिया सर बिजनेस तो स्टार्ट हुआ है सर तो ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं सर गुड बिजनेस जस्ट स्टार्टेड नो क्वेश्चन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्लियर और नॉट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये प्रॉब्लम अब मैं क्या करूंगा आप लोग काफी इंटेलिजेंट है कर देंगे चलो ताओ कराते हैं फीस Sir. देते हैं सर हाँ हाँ सर यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होता है सर जो यूनिफॉर्म लिखा हुआ है रेट सर का मतलब है वर्ड का सवाल हर साल में हर मंथ में सेम रेट में मतलब हर गुड्स के ऊपर सेम रेट में यूनिफॉर्म है अच्छा मैं मेरा स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेटली प्यार करता हूं ना सबको इक्वल प्यार करता हूं सर इक्वल Equal. Equal. Sir, तो equal ही है sir. सभी मेरे लिए स्पेशल है ना कोई कोई स्पेशल है सभी Sir, सभी sir. सभी है sir. अगर सभी है तो मेरे लिए आप लोगों के रिलेशन क्या हुआ यूनिफॉर्म रिलेशनशिप नॉर्मल ना सर सर नॉर्मल मतलब बोल सर- सकते हैं सर मतलब सब एवरी ईयर सर सर इक्वल मतलब सेम रिदम पे एकदम তোমার কালকে রাতে গুছিয়ে রাখা উচিত ছিল ফালতু কথা বাড়ি না तो यूनिफॉर्म मतलब सेम रेट ओके यस सर जी सर Okay, sir.
डेटर्स बोलो। सर ओपनिंग बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस नील नील होगा सर। नील, बिकॉज बिजनेस जस्ट स्टार्टेड। बैंक Yes, का sir. बैलेंस, डेटर्स का, 1 lakh. सर 1 डिस्काउंट लाख अलाउड, 2000 2000 बैड डेट, 1000 1,000. बैलेंस सीडी, डेटर्स का बैलेंस सीडी 10,000, टोटल 1,13,000 13,000. सेल्स कितना, सर उतना ही हो. उतना ही होगा सर नेट पूरा। यस और नो बेटा? Yes, sir. yes sir चलो, क्रेडिटर्स, बैंक में कितना क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है? 1,50,000. वो डिस्काउंट रिसीव कितना बच्चों? 3,000. बैलेंस सीडी कितना? 20,000. टोटल कितना हुआ? 1,73,000. क्रेडिट परचेज सर उतना ही होगा. नहीं होगा मतलब कुछ लेस तो होगा नहीं तो जो बैलेंस. तो मजा करके बोलो, आनंद ही आनंद आएगा। नाउ नंबर 3 क्या करने के लिए सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे? कुछ ना कुछ तो मिसिंग निकलेगा। वर्किंग नोट 1, इसको वहां पर लेके जाने से ही बेटर रहेगा। तो चलो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग करने से पहले मुझे जो करना है, कैश सेल्स का टोटल फिगर कलेक्ट करना है। कैश सेल्स टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक आउट ऑफ कैश सेल्स कितना बच्चों? 78,000। Add amount kept for petty कितना? 12,000. 1,000 into 1,000 12 per month कितना बच्चों? 12,000 sir. Add drawings कितना बच्चों? 512. 6,000. चंदन परिदा जो बोलेगा वही एक्सेप्ट करूंगा, बाकी का किसी का एक्सेप्ट नहीं करूंगा। 6 लाख लिख दिए सर आप। चंदन का नाम लिए ना इसलिए। कैश सेल्स कितना? 96 सर। 96 सर. सर हम लोगों ने पहले ही बता दिया था, आप तो हम लोगों को नालायक बोल के छोड़ दिए थे। 96। तो चलिए आ जाइए बेटा, मजा करते हैं। क्रेडिट सेल का फिगर कितना? डेटर से क्रेडिट सेल का फिगर मिल जाता है। यस, 1,13,000। और कैश सेल्स का कितना है? 96वां। कितना आता है मजा में? सर 2,09,000। 2,09,000 वंडरफुल। ओपनिंग स्टॉक क्या है? नील। नील. परचेज मतलब कोई कैश परचेज नहीं है, एंटायर क्रेडिट परचेज ही। 1,73,000. पैकेट में ओनली क्रेडिट परचेज, ओनली क्रेडिट परचेज। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 25% ऑन 2,09,000। 52,250. सर 52,000 थ्रू 50 सर। 250. क्लोजिंग फिगर कितना होगा टोटल बोलिए?
2,25,250. 2,25,250. 2,25,250. क्लोजिंग कितना? 16,250. 16,250, sir. डन। Yes, sir. Yes, sir. गुड। कैश एंड बैंक ओपन करते हैं। Just started to dash. Capital introduction. Neil. कैपिटल इंट्रोडक्शन नील। कैपिटल इंट्रोडक्शन नील नहीं है बेटा, कैपिटल इंट्रोडक्शन है। 1 lakh है सर। 1 1 लाख। lakh. 1 lakh. कैश सेल्स कितना? 96,000. 96,000. कैश डिपॉजिट कितना हुआ है? 78,000. 78,000. डेटर से कलेक्शन कितना हुआ है? 1 lakh. ड्राइंग्स कितना हुआ है? 6,000. पेटी कैश विथड्रॉ किया है कितना? 12,000. कितना? 12,000, sir. 12,000. बैंक में कितना, बैंक के लिए कितना डिपॉजिट विथड्रॉ किया है? 78,000। 78,000. क्रेडिटर्स का कितना? 1,50,000. 1,50,000। सैलरी कितना? 35। फर्नीचर कितना? 10,000। 10,000. तो बैलेंस कितना आएगा? सर कैश का बैलेंस नील, यस और नो? और इसका बैलेंस कितना आएगा बोलो? 96,000 जो था ये 96,000 हो गया। टोटल करके बोलो। 83,000. 1,95,000, sir. इज इट 1,95,000? 83,000, sir. हाँ। 83,000. डन। Yes, sir. Yes, sir. चलो पेटी कैश। Sir. आपने ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश में कुछ नहीं था, कैश में 12,000 रुपया विथड्रॉ किया था, उसने पोस्टेज दिया था। पोस्टेज कितना? 200. Postage 200, stationery 1,000, conveyance 2,000. Postage 200, conveyance 2,000, stationery 1,000. rent 2,000. 2,200. 2,200. बैलेंस कितना पेटी कैश में बचा हुआ है? $6,600. डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ट्रेडिंग तो और स्पेशल कुछ करना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द ट्रेडिंग अकाउंट, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Sir.
तो उसको फिर से करने का कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी वी हैव डन। डिस्काउंट रिसीव कितना? डिस्काउंट रिसीव हाउ मच बेटा? 3,000. 2,000. सैलरीज कितना? 35,000. 35,000. पोस्टेज? 200. कॉन्वेंस? स्टेशनरी? 2,000. 1,000. Stationery 1,000. रेंट? 2,200. 2,000. डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट दोनों? 2,000. 2000 सर। 2000 और 1000? यस सर। 2000 1000। और सर डिप्रिसिएशन कहीं पर नहीं बोला है। मान के चलता हूं लास्ट डेट में परचेस किया, इसलिए डिप्रिसिएशन अभी तक चार्ज नहीं किया है। कितना? 11,850. 11,850। यस और नो? Yes, sir. बैलेंस शीट बोलिए। फर्नीचर कितना? एक फर्नीचर खरीदा था ना? स्टॉक कितना? 16,250। डेटर्स कितना? 10,000. सर यहां पर ओपनिंग कैपिटल क्यों नहीं किया? बिकॉज फर्स्ट ईयर तो ओपनिंग कैपिटल नील। पेटी कैश का बैलेंस कितना? 6,600। 6,600. कैश एट बैंक का बैलेंस कितना? 83 ना क्या? 83,000. 83,000 सर। ओके। कैपिटल फ्रेश कितना? फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था? 1 lakh. नेट प्रॉफिट कितना है? 7,850. ड्राइंग्स 850. कितना किया था? 6,000. 500 करके पर मंथ Yes, sir. कितना आता है? 6,000। 5,850. 1,05,850. क्रेडिटर्स कितना? 1,50,000. 20,000. 90। क्रेडिटर्स 20,000। ओके Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. चलो टोटल बोलो। 1,25,850. 850. डन? Yes, sir. Yes, sir. तो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मैं आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम दे रहा हूं। ये प्रॉब्लम आप लोग ऑब्वियसली घर में ट्राई करिएगा एंड सोल्यूशन खुद निकालिएगा। देखिए डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर्स दे दिया है, ड्यूरिंग द ईयर सेम ट्रांजैक्शन दे दिया है। देखो सिर्फ Yes, बोल sir. दिया है Yes, sir. ओपनिंग बैलेंस 2,500। मतलब आज जो प्रॉब्लम कराया था ना, Yes, sir. कहां गया कहां गया? ये वाला प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंस नहीं बोला था, यहां पर ओपनिंग बैलेंस बोल दिया था 2,500 कैश का।
तो क्लोजिंग बैलेंस बैंक बैलेंस आएगा। आप लोग ऑब्वियसली इसको ट्राई करके कंप्लीट कीजिएगा। Yes, sir. Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो चल यहां तक मेरा सिंगल एंट्री का फर्स्ट पड़ाव कंप्लीट होता है। कल हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे मैं सोचूंगा क्या करना है हम लोगों को, लेकिन आप लोग ये प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते जाइए। हाथ से प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? Yes, sir. ठीक है Yes, सर। sir. कंसाइनमेंट कब होगा सर? Yes, sir. कंसाइनमेंट यस सर। कंसाइनमेंट में तो मैंने शुरू नहीं किया था। सर पीएम सर स्टार्ट किए थे, फर्स्ट क्लास हुआ था सर उनका। एक क्लास हुआ था। एक ही क्लास Yes, हुआ sir. था। एक ही क्लास। दो क्लास हुआ था। एक क्लास हुआ था। एक क्लास हुआ था, एक साल हुआ था। अच्छा, हाँ वो तो कराना पड़ेगा बिकॉज